जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, नाम चौंकाने वाला भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी चेहरा रखा, आदिवासी चेहरे पर मोहर लगी, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की बातचीत है, इसी तरह की चर्चाएं हैं। और दूसरी बात जो आपने कही अनुभव की, तो देखिए शिवराज सिंह चौहान भले ही 4 बार के मुख्यमंत्री हो, लेकिन जो बाकी बड़े नेता जो रेस में शामिल हैं उनके पास भी अनुभव काफ़ी अच्छा है। अगर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनको इसके अलावा केंद्र में मंत्री रहे हैं। प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री रहे हैं और अपने क्षेत्र में उनका अच्छा प्रभाव है। तो बदलाव अगर करना भी है तो उसमें कई चेहरे हैं जिन पर फोकस किया जा सकता है, और इसीलिए ये जो निर्णय होगा वो काफी सबकी नजरें टिकी भी हुई हैं। भाजपा दफ्तर में जो सवाल और है इस समय जानकारी तो ये भी है कि डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर भी बातचीत की जा सकती है। तो डिप्टी सीएम का अगर फॉर्मूला होगा तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ओबीसी की संख्या 50% से ज्यादा है, तो ओबीसी मुख्यमंत्री, एक ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और एक आदिवासी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए या दलित को बनाया जाए। ऐसा कोई समीकरण बन सकता है। गोपाल भार्गव भी वहां सीनियर विधायक हैं। सही कहा आपने। देखिए, मध्य प्रदेश की आबादी में अगर मतदाताओं के हिसाब से देखा जाए तो 48% से ज़्यादा ओबीसी हैं, और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान का जो दावेदारी है वो प्रबल है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रहलाद सिंह पटेल भी इसी वर्ग से आते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक नाम पर जाते हैं या विधायकों से चर्चा के बाद जो मंथन है उसका निकलता है, तो बाकी समुदाय को संतुष्ट करने के लिए ये हो सकता है कि 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मेट पर जाएं, और उस हिसाब से नहीं किया जा सकता है। किसी भी विकल्प से जो है इनकार यहां पर नहीं किया जा सकता है। क्या दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी यहां पर अडॉप्ट किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से? और क्या चर्चा यहां पर अनामिका ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी है? क्या उनके पार्टी में शामिल होने को लेकर, क्योंकि कहा जाता है बीजेपी के अंदर वो नया चेहरा है, लेकिन केंद्र में जिम्मेदारी उन्हें मिली, तो क्या मध्य प्रदेश में भी दी जा सकती है? और सुमित, ये चर्चाएं इसलिए बड़ी तेज हो गई हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो दादी थी वो मध्य प्रदेश में बीजेपी को स्टैंड करने में, यानी खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभा चुकी हैं, इसलिए भी उनका नाम है। और यहां पर कुछ नामों की चर्चा इसलिए भी प्रासंगिक है। मैं जो तस्वीर देख रहा हूं सुमित, इसमें मनोहर लाल खट्टर जो पर्यवेक्षक है उनके ठीक बगल में बैठे हुए वीडी शर्मा जो युवा हैं। अमित शाह ने एक बड़ी रैली में कहा था कि हम उन्हें बड़ा नेता बनाएंगे और प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई थी। और बगल में बैठे नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, तो ये नामों की फहरिस्त है। यहाँ पर आप खुद मध्य प्रदेश से हैं मृदुल, और जो हम थोड़ा समझना इस पर चाह रहे हैं, जिस तरीके का पूरा गुणागणित चल रहा है, अभी हमने वहां पर ग्राउंड से भी लोगों को सुन रहे थे जी, इनका ये कहना था कि अभी तक पिछले 20 सालों के अंदर ही इस तरीके का मंथन नहीं हुआ है। तो क्या ये श्योर कर रहा है कि शिवराज चौहान का पत्ता जो है वो कट गया? मैं आपको 2005 का उदाहरण भी देना चाहूंगा और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि 2005 में भी कुछ ऐसी गहमा गहमी थी जब उमा भारती ने विरोध कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान मैदान में आ गए थे और ऐसे ही बीजेपी कार्यालय के बाहर समर्थकों में जोर आजमाइश शुरू हो गई थी। लेकिन तब क्या हुआ था, तब भी विधायकों का फैसला था और ऊपर से बड़े नेताओं ने फैसला किया था और समीकरण भी फिट बैठाए थे। तब शिवराज सिंह चौहान मैदान में आए और वो 20 सालों तक, लगभग 2 दशक तक उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है। अब यही तस्वीर हम देख रहे हैं शिखा, और अहम यही हो जाता है कि अगर कोई नया चेहरा आएगा तो क्या बीजेपी उसे भविष्य के लिए सोच रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी सिर पर है। शिखा, बिल्कुल मृदुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये जो तमाम चीजें हैं, ये तमाम पॉइंट्स जो आप बता रहे हैं, ये बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है। और निश्चित तौर पर आला कमान ने जो भी फैसला किया होगा, ये तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किया होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की